डेटा स्ट्रक्चर की आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डायनामिक मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, या इसे हम कह सकते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले बात कर लें प्रिमिटिव ऑपरेशंस, दैट इज पुश, पॉप एंड पिक, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था यूजिंग एरे, बट यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बेस्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये सारे डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस डिजाइंड हैं 1001, 2002, 3003, 4004। डेटा पार्ट एक साइड और दूसरे साइड में एड्रेस पार्ट। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक स्टार्टर या हेडर नोड होता है, जिस हेडर नोड में हम सबसे पहले डायनामिक मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। बट स्टैक के केस में जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है उसी का एड्रेस इस हेडर नोड में, या यूं कहें उसे हम लोग स्टैक में टॉप के नाम से जानते हैं। जैसा इस डायग्राम में देखें, टॉप कंटेन्स द लास्ट डायनामिक मेमोरी एड्रेस दैट इज 4004। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए अब हम लोग इनके प्रिमिटिव ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे और इनके टास्क को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पुश ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉप ऑपरेशन की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले पुश ऑपरेशंस की लॉजिक या यूं कहें उनके स्टेप्स। तो यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट से स्टेप हैं। सबसे पहले जिस तरह से हम लोगों ने लिंक लिस्ट को डिज़ाइन किया था, तो यहाँ भी उसी लिंक लिस्ट को फिर से रिकॉल कर रहे हैं, जो कि पुराने लेक्चर्स में मेरे अवेलेबल हैं सारे लेक्चर्स के वीडियो। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिंक लिस्ट के पुराने लेक्चर्स को पहले देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में इन कॉन्सेप्ट को समझाया। तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चर कंटेन्स टू पार्ट, डेटा पार्ट एंड लिंकिंग पार्ट, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद आगे है स्टेप नंबर 2, फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें 3 फंक्शन डिज़ाइन किया है, दैट इज पुश, पॉप एंड पिक। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, जहाँ पे सबसे पहले हम इस टॉप नाम के हेडर नोड को डिज़ाइन करते हैं, दैट इज स्ट्रक्ट इन्फो पॉइंटर टॉप। और टॉप सबसे पहले इनिशियलाइज होता है नल वैल्यू के साथ। जिस तरह से जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हेडर नोड का नाम होता है स्टार्ट। देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने टॉप बनाया, तो टॉप नल वैल्यू से इनिशियलाइज। अब उसके बाद एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1001 एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो चुका है। डेटा पार्ट में डेटा और लिंकिंग पार्ट में आप देख सकते हैं ये लॉजिक के बेसिस पे लिंकिंग पार्ट में टॉप पे जो एड्रेस था, तो टॉप पे कौन सा एड्रेस था, दैट इज नल। तो यहाँ भी देखिए डेटा लिंकिंग पार्ट में नल वैल्यू हमने स्टोर कर दिए। उसके बाद टॉप पे हमें न्यू नोड के एड्रेस को रखना, जैसे यहाँ देखें 1001, दिस इज द एड्रेस ऑफ न्यू नोड। तो ये लॉजिक फिर से रिकॉल हो रहा है, जो कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट में स्टडी किया था, जिसमें मैलॉक फंक्शन के थ्रू डायनामिक मेमोरी बनता है। सेम यहाँ भी वही लाइन मैंने लिखा है, न्यू नोड स्ट्रक्ट इन्फो मैलॉक साइज ऑफ इन्फो। इस लाइन से एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट, दैट इज 2002। न्यू नोड के इन मतलब डेटा पार्ट में डेटा, दैट इज 22। न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ टॉप, टॉप के पास जो एड्रेस है उसी एड्रेस को यहाँ पे असाइन करेंगे, दैट इज 1001, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और सबसे लास्ट लाइन कोडिंग के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, स्टार ऑफ टॉप मतलब टॉप पे न्यू नोड का एड्रेस। तो अब ये
चेंज हो जाएगा और न्यू नोड का जो एड्रेस था वो टॉप पे असाइन हो जाएगा। जिसे हम लोग कहते हैं कि डेटा जो भी स्टैक में इंसर्ट होता है तो सबसे लास्ट डेटा को ही टॉप असाइन करता है या टॉप पॉइंट करता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पुश ऑपरेशन। तो चलिए अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन। इट मीन्स जो सबसे लास्ट डेटा, इट मीन्स जिस वैल्यू को या जिस एड्रेस को टॉप पॉइंट कर रहा है उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का डिलीशन। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पोजीशन पे एड्रेस है दैट इज 2002 और वहाँ पे एक वैल्यू है दैट इज 22। तो सबसे पहले जो डिलीशन होगा वो होगा 2002 का। जैसा कि इस डायग्राम से देख सकते हैं, टॉप इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और अब हमें इस एड्रेस को डिलीट करना है। इट मीन्स टॉप का कनेक्शन इस लोकेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये मेमोरी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो उससे एसोसिएटेड ये साइड में हमने एक एल्गोरिदम या लॉजिक इसका लिख रखा है। यहाँ पे दो पार्ट है, इफ पार्ट एंड एल्स पार्ट। इफ पार्ट ये कहता है कि टॉप पे अगर नल वैल्यू है इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। अगर टॉप पे नल वैल्यू नहीं है तो क्या करना है, एल्स पार्ट में लिखा है कि उस डायनेमिक मेमोरी के लिंकिंग पार्ट पे जो भी एड्रेस है उसे स्टार ऑफ स्टेटमेंट्स टॉप पे अपडेट करना है। इट मीन्स 1001 टॉप पे अपडेट अगर होता है तो ये मेमोरी डिलीट हो जाएगा और टॉप का कनेक्शन 1001 से हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से, जैसे देखें यहाँ पे दोनों कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो गया और ये टॉप का कनेक्शन 1001 से इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरीके से, और अगर इस मेमोरी को भी डिलीट करना है तो ये देखिए नल वैल्यू टॉप के कंटेनर में आके अपडेट हो जाएगा और ये 1001 मेमोरी से फ्री हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से, जैसे यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा और टॉप का लोकेशन अब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। और अब देखिए अब टॉप के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, नल। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारा का सारा मेमोरी डिलीट हो चुका है, दैट इज स्टैक इज एम्प्टी। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग सेक्शन में और इन कॉन्सेप्ट को अब हम लोग सी प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और कंपाइल और एग्जीक्यूट करके इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर ओपन हो चुका है और अब हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, दैट इज alloc.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल यूज़ करेंगे दैट इज process.h। जैसा कि पिछले वीडियो में भी जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के वीडियो थे उनमें भी इन हेडर फाइल्स को यूज़ किया गया है। process.h स्पेशली एग्जिट नाम के फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फो नाम का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में दो पार्ट, एक वेरिएबल n और एक है लिंकिंग करने के लिए पॉइंटर लिंक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जहाँ पे हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन है पुश, दूसरा है पॉप एंड नेक्स्ट वन इज पीक। उसके बाद एक और फंक्शन इस बार डिज़ाइन करेंगे। दीज 3 आर्स प्रिमिटिव फंक्शंस इन स्टैक और एक और यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे दैट इज़ डिस्प, जिसके हेल्प से स्टैक के सारे डेटा को शो किया जा सकेगा। जबकि पिक फंक्शन से हम लोग सिर्फ टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। तो अब बिगिन करते हैं मेन का एरिया। इस मेन के अंदर सबसे पहले हम एक टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे। हालांकि लिंक लिस्ट में यहाँ पे हम एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाते थे, बट स्टैक में पॉइंटर टॉप में सबसे पहले नल वैल्यू से असाइन कर लें
अब उसके बाद यहाँ से हम लॉजिकल प्रोग्राम को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले एक इनफाइनाइट लूप को बिगिन कर लिया है, जिसके बेसिस पे बार बार हमारा ये प्रिंटफ जिसमें मेन्यू लिखा होगा वो बार बार शो करता रहेगा और यूज़र से उसके चॉइस को पूछता रहेगा। तो यहाँ पे देखें प्रिंटफ में वो सारे मेन्यू को डिज़ाइन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे पुश, ऑप्शन नंबर 2 पे पॉप, ऑप्शन नंबर 3 पे पिक, ऑप्शन नंबर 4 पे डिस्प्ले, इट मीन्स डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट इन स्टैक, एंड ऑप्शन नंबर 5 पे एग्जिट। उसके बाद एक और मैसेज यूज़र को शो करेंगे, दैट इज इंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनमें से यूज़र किसी एक चॉइस को सेलेक्ट कर सकेगा। इन्हीं डेटा को या इन्हीं चॉइस को एक्सेप्ट कराने के लिए स्कैनफ के थ्रू ch नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को बिगिन करेंगे। अगर ch का वैल्यू यूज़र ने 1 इनपुट किया होगा तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ch का वैल्यू यूज़र ने 2 ऑप्ट किया होगा तो पॉप नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ch का वैल्यू यूज़र ने 3 ऑप्ट किया होगा तब यहाँ पे पीक नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। यूज़र ने अब अगर ch का वैल्यू 4 सेलेक्ट किया होगा तो जो यूज़र डिफाइन फंक्शन डिस्प बना रहे हैं, इस डिस्प नाम के फंक्शन को कॉल किया जा सकेगा। और यूज़र ने ऑप्ट किया होगा 5, इट मीन्स यूज़र अब प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहता है, जिसके लिए हम लोग एग्जिट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। अदरवाइज दैट इज एल्स पार्ट, इनके अलावा और अगर कोई चॉइसेस होंगे जिसके लिए ये प्रोग्राम उसे इनवैलिड ऑप्शन शो करेगा। जिस तरह से अगर यूज़र ने 0 प्रेस किया हो या अदर देन 5 प्रेस किया हो, उन सब के लिए कॉमन होगा इनवैलिड ऑप्शन। तो चलिए ये था हमारा मेन प्रोग्राम। तो अब चलते हैं पुश ऑपरेशन की तरफ, जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करके पुश ऑपरेशन के थ्रू 1 बाय 1 डेटा को स्टैक में स्टोर करेंगे। और एक बार पुश ऑपरेशन कॉल होगा और उसके बाद एक डेटा स्टोर होने के बाद फिर से वापस मेन प्रोग्राम में हम लोग आ जाएंगे और वहाँ का इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। कब तक? जब तक हम ऑप्शन नंबर 5 प्रेस नहीं करते। तो देखिए पुश ऑपरेशन ये बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है जिस तरह से लिंक लिस्ट में इंसर्ट नाम के फंक्शन के लिए हम लोगों ने लॉजिक लिखा था। तो एक बार अगर आप इंसर्ट इन लिंक लिस्ट वाले वीडियो को देखें तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसा देखें कि एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ पे मैलोक फंक्शन से उस न्यू नोड को क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये कोई भी न्यू नोड क्रिएट होता है वहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, डेटा पार्ट और लिंकिंग पार्ट। डेटा पार्ट में डेटा स्टोर करते हैं और लिंकिंग पार्ट पे अकॉर्डिंग टू स्टैक जो भी टॉप पोजीशन पे एड्रेस होता है उन्हीं एड्रेस को हम लिंकिंग में ऐड करते हैं। और हमारा नेक्स्ट लॉजिक होता है कि टॉप पे इस न्यू नोड के एड्रेस को पॉइंट करना। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एक डेटा स्टोर हो गया तो उस लोकेशन का एड्रेस टॉप के पास चला जाना चाहिए। तो हम ये समझ पाएंगे कि टॉप उसी पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो ये थी कॉन्सेप्ट पुश ऑपरेशन की। पुश ऑपरेशन ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लिंक लिस्ट के पुराने वीडियो को देखा हो तो ये सारे लाइंस आपको क्लियर समझ में आएगा। या फिर मैं एक सजेस्ट करता हूँ
कि लिंक लिस्ट के वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ देखें, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक मैसेज शो करेगा जो अभी मैंने लिखा कि 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, जहाँ पे 1 बाय 1 डेटा को डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। अब इस पॉप फंक्शन में हम दो कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। अगर टॉप के पास नल वैल्यू होगा, इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज जो भी टॉप पोजीशन पे एड्रेस होगा उसे डिलीट करना। तो यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल को डिज़ाइन किया, दैट इज टी। टी के बेसिस से हम टॉप के पास जो भी एड्रेस होगा उसे हम असाइन करते हैं। अब उसके बेसिस पे हमने चेक किया, अगर टेम्पररी वेरिएबल टी के पास वैल्यू नल, इट मीन्स टॉप के पास भी वैल्यू नल होगा, तो हम लोग मैसेज क्या शो करेंगे, स्टैक इज एम्प्टी। एल्स पार्ट में आते हैं, स्टार ऑफ एसटी बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बेस्ट होगा कि आप एक बार ज़रूर लिंक लिस्ट देखें। तो स्टार ऑफ एसटी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉइंटर वेरिएबल टॉप। तो टॉप पोजीशन पे हमें क्या लिखना है, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसके लिंकिंग पार्ट में जो भी एड्रेस होगा वो टॉप पे चला जाएगा। और प्रिंटफ स्टेटमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से वैल्यू को अभी अभी हमने डिलीट किया है। और उसके बाद फ्री फंक्शन के हेल्प से उस मेमोरी को मेमोरी एरिया से हम लोग डी एलोकेट करते हैं। तो चलिए ये रहा पॉप फंक्शन का लॉजिक। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं पीक फंक्शन के लॉजिक को। तो हम लोगों ने सुना अभी कि पीक फंक्शन का काम क्या है, टू एक्सेस द मेंबर ऑफ टॉप पोजीशन। जो सबसे टॉप एलिमेंट होगा हमारे स्टैक में, उसी मेंबर को वो एक्सेस करता है। तो इस मेंबर को भी एक्सेस करने के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहे कुछ इस तरह से, और उस वेरिएबल में स्टार्ट या जिसे हम टॉप कह लें, टॉप पे जो भी एड्रेस है उसे इस वेरिएबल में असाइन करेंगे और चेक करेंगे कि अगर टॉप पे वैल्यू नल है, इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि जब कोई वैल्यू होगा तभी हम एक्सेस कर पाते हैं। और अगर स्टैक के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स अभी भी कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है। तो उस केस में हम यूज़र को ये बता सकेंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज जो भी टॉप पोजीशन पे वैल्यू होगा, दैट इज टॉप ऑफ द एलिमेंट, तो हम उसे क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से उस मेंबर को डिस्प्ले करा सकते हैं, जो लाइन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, दैट इज % ऑफ टी का एन पार्ट, एल्स क्लोजिंग, और यहाँ पे फंक्शन को भी क्लोज करना। तो ये था हमारा पीक नाम का फंक्शन, जिससे हम करंट डेटा को एक्सेस कर सकेंगे जो लास्ट इंसर्टेड हुआ था। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट फंक्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प, जिसके हेल्प से वो सारा का सारा डेटा जो हमने स्टोर किया था स्टैक में, उन सारे डेटा को शो कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ भी फिर से एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया और वही स्टेप्स, जो टॉप पे एड्रेस है उसे हमने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस टेम्पररी वेरिएबल के हेल्प से हम चेक कर रहे हैं कि टॉप पे वैल्यू अगर नल है तो पहले यूज़र को बता देंगे, दैट इज स्टैक इज एम्प्टी। और स्टैक इज एम्प्टी का मतलब है कि कोई भी डायनामिक मेमोरी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। अदरवाइज अगर कोई डायनामिक मेमोरी क्रिएट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। टॉप के एलिमेंट से कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक सबसे लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट पे नल ना मिल जाए, दैट इज टी नॉट इक्वल टू नल। और 1 बाई 1 %d के हेल्प से टी के एन पार्ट को हम डिस्प्ले करते चलेंगे। और इसके बाद टी दैट इज पॉइंटर वेरिएबल को एक
एक एक आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, दैट इज टी इक्वल टू टी का लिंकिंग पार्ट, और उसके बाद इसको भी क्लोज करेंगे और यहाँ पे फंक्शन भी क्लोज हो जाएगा और ये हमारा लॉजिकल टास्क कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसे हम लोग सेव करके कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और वन बाय वन इसमें डेटा को इंसर्ट और डिलीट करके देखते हैं कि इसके हेल्प से हमारा स्टैक कैसा रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 का यूज़, देखिए 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, फिर से ऑप्शन नंबर 1 दूसरा रिकॉर्ड इंसर्टेड, फिर से ऑप्शन नंबर 1 देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू को हम लोगों ने इंसर्ट किया है। अब देखिए फिर से अब इसे हम लोग डिस्प्ले करके देख लें। देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू शो हो रहा है। अब आगे तो अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए ऑप्शन नंबर 2 पहला डेटा डिलीट हो चुका है, दैट इज टॉप पोजीशन 33। नेक्स्ट दूसरा डेटा भी डिलीट हो चुका है, नेक्स्ट तीसरा डेटा भी डिलीट हो चुका है। अब फिर से डिलीट करने जा रहे हैं। तो अब ये देखिए स्टैक इज एम्प्टी, कोई भी डेटा स्टैक में स्टोर नहीं है। इस तरीके से हम लोग टास्क को पुश और पॉप के हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।